जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गैर कश्मीरियों पर हमला, एक शख्स जख्मी, 2 की मौत। आतंकियों ने मजदूरों के घर में घुसकर फायरिंग की। कल भी 2 बाहरी की हत्या की गई थी। गैर कश्मीरियों की निर्मम हत्या की महबूबा मुफ्ती ने निंदा की। कहा वे लोग रोजगार के लिए अपना घर बार छोड़कर आए थे। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पुलिस और सेना के कैंप में लाए जाएंगे गैर कश्मीरी मजदूर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा आतंकियों और उनके हमदर्दों को ढूंढ कर मारेंगे। टारगेट किलिंग पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कश्मीरियों का हाथ नहीं, हमारे खिलाफ साजिश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बड़ा बयान, कहा संबंध अच्छे ना हो तो मैच खेलने पर पुनर्विचार करना चाहिए। सोमवार को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, पार्टी मुख्यालय में सुबह 10 बजे मीटिंग। गाजियाबाद के मसूर में बोले ओवैसी, यूपी के मंदिरों में मुसलमानों को पीटा जाता है, हमारे मदरसे दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देते। ओवैसी का एलएसी विवाद पर मोदी सरकार से सवाल, चीन में घुसकर हमला क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री, उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ पर खामोश क्यों। आरएसएस विचारक इंद्रेश कुमार का ओवैसी पर हमला, कहा ओवैसी देश की एकता के लिए खतरा, ओवैसी का काम लोगों को भड़काना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यूपी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार है। यूपी में गठबंधन करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश जारी। यूपी राजभर और शिवपाल यादव से मुलाकात। यूपी चुनाव प्रभारी पीएल पुनिया का बयान, कहा प्रियंका गांधी ही होंगी कांग्रेस के प्रचार अभियान का चेहरा। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा दबे कुचले लोगों की आवाज है बीजेपी। सीएम योगी की दंगाइयों को चेतावनी, 4.5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, किसी ने दंगा किया तो उसकी 7 पीढ़ियां अंजाम भुगतेंगे। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष के लिए परिवार ही सब कुछ, पहले की सरकारें जनहित के बारे में नहीं सोचती थी। लखनऊ में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, कहा सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी हो, उत्तर प्रदेश में नौकरियां सिर्फ विज्ञापनों में है। अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी ने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया, बीजेपी राज में महंगाई बढ़ी, कई जगहों पर पेट्रोल 100 के पार। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा उत्तर प्रदेश को योगी नहीं योग्य सरकार की जरूरत है, जनता वोटों से बीजेपी की पिटाई करेगी। गाजियाबाद में जन आशीर्वाद सभा में बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी, कहा सपा के साथ गठबंधन को लेकर चल रही है बात, मुद्दों पर कर रहे हैं बात। जयंत चौधरी ने कहा समाजवादी पार्टी से हो रही है सकारात्मक बात, सूबे में सभी सीटों पर गठबंधन के साथ लड़ेंगे। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी को झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा और पूर्व सांसद कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पूर्व सांसद भास्कर पाटिल की कांग्रेस में घर वापसी, अशोक चौहान की मौजूदगी में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र की बीजेपी सरकार पर अटैक, कहा बदले की भावना के तहत जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर बोले अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल, सीएम चन्नी इसके लिए दोषी हैं। लखीमपुर की घटना के खिलाफ सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको अभियान, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित रहेंगी रेल सेवाएं। किसानों के रेल रोको अभियान का समर्थन करेगी वामपंथी पार्टियां। हाई अलर्ट जारी, रेलवे ट्रैक के आसपास चौकसी बढ़ाई गई। किसान नेता राकेश टिकैत सिंघू बॉर्डर हत्याकांड पर बोले निहंगे सिखों का धार्मिक मामला। टिकैत बोले हत्या को किसान आंदोलन से जोड़ना साजिश, सरकार षड्यंत्र कर रही है। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में गिरफ्तार 3 और आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। हरियाणा के रोहतक किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़नी ने सरकार को धमकी दी, 26 जनवरी की हिंसा की याद दिलाई। गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले केंद्र सरकार, मुद्दों का जल्द निकाले समाधान। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचे, द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा। लद्दाख के एलजी आरके माथुर रक्षा मंत्री से मिले, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मामलों पर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, बोले लोगों की खुशहाली प्रधानमंत्री का मिशन है। दिल्ली हाईकोर्ट की एक केस के दौरान अहम टिप्पणी, कहा बेटे के बालक यानी 18 साल का हो जाने पर पिता की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बंद रहेगा, नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेशन की वजह से फैसला। ताजमहल प्रदूषण पर बड़ा बयान, का पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं, अब तक 70 लाख का जुर्माना लगाया। दिल्ली में कल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की होगी शुरुआत, प्रदूषण कम करने की योजना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा जुर्माने से पराली जलाने की घटनाओं में कमी, कंपनियों में पराली खरीदने की होड़। दिल्ली से तिरुपति के लिए स्पाइस जेट फ्लाइट का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले दिल्ली को आध्यात्मिक राजधानी से जोड़ेंगी फ्लाइट्स। एमपी के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह की रैली, कहा जो कहा वो करके दिखाया, किसानों से पानी लाने का वादा किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले कमलनाथ सरकार कर्ज माफी का वादा करके सो गई। शिवराज ने दिग्विजय राज याद दिलाया, पूछा कैसी सड़कें थी, याद कीजिए कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया था। आलम खान की बढ़ाई गई सुरक्षा, दूसरे कैदियों से अलग एक खास बारक में रखा गया। ड्रग्स केस में बंद अन्य आरोपियों से मिलने की इजाजत नहीं। जम्मू के अखनूर में 2 प्रेमियों ने आत्महत्या की, जंगल के एरिया में शव मिला। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान गिरा, कई जगहों पर बारिश से जलभराव। केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से 21 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, अकेले कोट्टायम में 13 की मौत हुई। केरल में बारिश और भूस्खलन से तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम पिनराई विजयन से की बात।
ट्वीट करके मृतकों के लिए दुख जताया। केरल के सीएम की अपील, बारिश में एहतियात बरतें, लोग 105 राहत शिविर बनाए गए हैं। कोट्टायम के डीएम का बयान, कहा हालात कंट्रोल में है, अगर बारिश होगी तो बढ़ सकती है मुश्किलें। कोट्टायम के कई इलाकों में बारिश की वजह से मकान ढह गए, एक इलाके में तो मकान कुछ सेकंड्स के अंदर ही नहीं नदी में समा गया। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद तबाही, सैलाब में डूबा शहर, पानी के तेज बहाव में बाइक बह गई। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है सेना, लोगों को बाहर निकालने और खाना पहुंचाने का काम जारी। केरल में भारी बारिश की वजह से उफान पर छोटी छोटी नदियां, पठानमथिट्टा में खोले गए हैं मनियार बांध के शटर। उत्तराखंड के सीएम धामी की अपील, 1 से 2 दिनों के लिए 4 धाम यात्रा रोकने की अपील की। धामी ने कहा सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। डीएमएसपी से लगातार हो रही है चर्चा। चमोली के डीएम ने श्रद्धालुओं से अपील की, कहा बद्रीनाथ मंदिर जाने से बचे, भारी बारिश की वार्निंग। उत्तराखंड के नंदा देवी रिजर्व एरिया में ट्रैकिंग और कैंपिंग पर भी बैन, 17 से 18 अक्टूबर तक जंगल में न जाने के आदेश दिए गए। देहरादून में 18 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी, डीएम ने आदेश जारी किया। केदारनाथ में भारी बारिश के बाद बर्फबारी, हाई अलर्ट जारी। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, 1 की मौत, 3 जख्मी। बद्रीनाथ धाम से लौट रहे थे श्रद्धालु। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हुए। प्रयागराज पुलिस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शांति भंग के अंदेशे पर कार्रवाई हुई। अयोध्या में पुलिस ने एक हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाड़ी और अवैध हथियार भी बरामद। बाराबंकी में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। कैश और मोटरसाइकिल बरामद की गई। खुद के अपहरण की झूठी खबर फैलाने वाले एक आदमी को चंदौली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच में पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। रामपुर में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार बरामद। मर्डर के बुजुर्ग कैदी ने देवरिया जेल में दम तोड़ा, कैंसर से संक्रमित थे बुजुर्ग। महाराष्ट्र में कोयले की कमी पर बोले बीजेपी नेता हंसराज अहीर। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री दोषी। मुंबई में एक ऑटो रिक्शा चालक को पुलिस ने लिया हिरासत में, महिला से चेन छीनने के आरोप। न्यूयॉर्क में बोले विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहा है तेजी से सुधार। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है, जल्द लोगों को लगनी शुरू होगी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी। वीके पॉल ने जानकारी दी। वीके पॉल ने कहा बच्चों के टीकाकरण का अंतिम फैसला वैज्ञानिक आधार पर लिया जाएगा। वेस्ट इम्फाल में वैक्सीन लगाओ, टीवी, मोबाइल या ब्लैंकेट पाओ का मौका, 3 दिन का मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वेस्ट इम्फाल प्रशासन के मुताबिक 24 और 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को मेगा वैक्सीनेशन अभियान होगा। उत्तराखंड में 74 लाख लोगों को पहली डोज लगी, 34 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगी। देश में कोरोना के 14,146 नए केसेस, 144 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 7,555 नए केसेस दर्ज किए गए, 74 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,218 नए मामले, 15 संक्रमितों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,715 नए मामले, बीते 24 घंटे में 29 की मौत। मुंबई में कोरोना के 367 नए केसेस, किसी संक्रमित की जान नहीं गई। उड़ीसा में कोरोना के 443 लोग संक्रमित हुए, 3 की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केसेस, किसी संक्रमित की जान नहीं गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 432 लोग संक्रमित हुए, 5 की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केसेस आए, किसी की भी जान नहीं गई। पंजाब के होशियारपुर में कोरोना से माता पिता को खो चुके बच्चों को सीएम चन्नी ने मदद की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात शिशुओं की मौत हुई। कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा सीरियस बच्चों की ही हम यहां पर एडमिट करते हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की बाल रोग विशेषज्ञ सुमन टिकी ने कहा प्री मैच्योर बच्चों की हुई है मौत, स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं की है कोई लापरवाही। बांग्लादेश में थम नहीं रहा है सांप्रदायिक तनाव, मुस्लिमों के एक समूह ने मंदिर में तोड़फोड़ की। हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय ने भी देशव्यापी भूख हड़ताल बुलाई। बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल में तोड़फोड़ के खिलाफ कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट का बयान, कार्रवाई नहीं होने तक सभी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन होगा। त्रिपुरा की राजनीतिक पार्टियों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा की निंदा की। सीएम बिप्लब कुमार देव ने कार्रवाई की उम्मीद जताई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।